नमस्कार, जी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती केकड़ी सहित क्षेत्र में मनाई गई। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा मनाई गई बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। साथ ही बघेरा, मेवदा कला, जूनिया, चोसला, जोताया व अन्य क्षेत्रों में भी बाबा भीमराव की अंबेडकर की मनाई गई जयंती। तबीजी ग्राम में CLRA संस्था अजमेर के तत्वावधान में भोजन उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषक सामग्री बनाकर खिलाई गई। केकड़ी शहर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। बुधवार को भी कोरोना रिपोर्ट में 13 जनों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। केकड़ी शहर में बुधवार को आए 7 पॉजिटिव। टोंक जिला अंतर्गत जूनिया के निकटवर्ती कोहड़ा बुजुर्ग में बुधवार की दोपहर में गांव में लगी भयंकर आगजनी की इस घटना में करीब 1 दर्जन जिंदा मवेशी जलकर हुए खाक। कई लोगों के मकान भी आगजनी की चपेट में आए। केकड़ी, नसीराबाद, अजमेर, मालपुरा सहित अन्य क्षेत्रों की दमकल पहुंची। मौके पर खबर लिखे जाने तक किया जा रहा है आग बुझाने का प्रयास। नेहरू युवा केंद्र अजमेर के तत्वावधान में जिला युवा अधिकारी सुमित यादव के निर्देशन में बुधवार को समीपवर्ती ग्राम बिड़ला में आजाद युवा मंडल द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। अंबेडकर सेवा समिति बघेरा के द्वारा भी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मनाई जयंती। सावर में सांसी बस्ती में मुख्य रोड पर एक मकान में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में लगी आग दमकल की सहायता से बुझाया गया आग को। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में मेवदा चोसला कॉलोनी में मनरेगा स्थल पर अंबेडकर जयंती मनाई गई। जूनिया में भीमसेना द्वारा निकाला गया जुलूस भीमराव अंबेडकर की केक काटकर मनाई गई जयंती। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। टोंक जिले अंतर्गत जूनिया के निकटवर्ती ग्राम कोहाड़ा बुजुर्ग में बुधवार की दोपहर में अचानक भयंकर आग लग गई। इस आगजनी की घटना में करीब 1 दर्जन मवेशी जिंदा जल गए। वहीं कई मकान इस भयंकर की आगजनी की चपेट में आ गए और बाड़े में रखा चारा भी जलकर खाक हो गया। इस हृदय विदारक आगजनी की घटना में पूरे ग्राम में चीख पुकार मच गई। कई परिवार बेघर भी हो गए। अजमेर, मालपुरा, टोडा रायसिंह, नसीराबाद, केकड़ी सहित अन्य दमकल ग्राम कोहाड़ा बुजुर्ग पहुंची, जहां पर खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। जानकारी में आया है कि कोहाड़ा बुजुर्ग ग्राम में दोपहर में अचानक आग लग गई, क्योंकि चारों तरफ चारा रखा हुआ था और दोपहर में तेज हवाओं के कारण कुछ ही देर में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। बताया जाता है कि इस आगजनी की घटनाओं में गांव के चारों ओर ये आग फैल गई। करीब 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में आग का तांडव मच गया। आगजनी की घटना के बाद ग्रामवासी एकत्रित हो गए और आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि उसे बुझाना नामुमकिन था और देखते ही देखते कई लोगों के जानवर जिंदा उस आग में जल गए। करीब 1 दर्जन मवेशी इस आगजनी की घटना में जिंदा जल गए। वहीं कई लोगों के घर भी इस आगजनी की घटना में चपेट में आए हैं। वहीं सैकड़ों दर्जनों की संख्या में बाड़े में रखे चारे पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस हृदय विदारक घटना से ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे और पूरे गांव में अपने पशुओं को जिंदा जलने का नज़ारा देखते हुए चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर केकड़ी, मालपुरा, अजमेर, नसीराबाद, टोडा रायसिंह सहित अन्य जगह की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। जानकारी में आया है कि बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को गांव से अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास जारी था। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। थोड़ी बड़ा अधिकारी तो सब करेंगे गाँव वाले इन्होंने बुझाए उधर सारे आज तो बुझाने, मगर वो तो फोन तो कर सकते हैं साहब, फोन उठाने का टाइम नहीं की बात है, तो वो अपने मौके पे सारा वीडियोग्राफी। आपसे हमारी कोई नाराजगी नहीं। आप झूठा आश्वासन नहीं दें, कृपया हमारे को पूरा आश्वासन दें। गांव वाले बेचारे गरीब काश्तकार हैं, इस साल हमारे पैदा भी नहीं हुई है, हम बिल्कुल मर रहे हैं सर। आश्वासन का तो बाद में पता चलेगा ना, झूठा है सर। हमारी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। गाय बेचे मरी, कमजोर 50 गाय बेचे मर गए, बेचारों गरीबों का क्या होगा? पत्रकार जी साहब क्या कह रहे हैं इनके? सर, कोहाड़ा में बहुत भयंकर आग लगी हुई है। 3-4 किलोमीटर का एरिया कवर अप कर रखा है। आग बहुत बेकाबू हो रखी है। इसमें आप जनता को क्या राहत दोगे और क्या कहना चाहते हो?
हम ये कहना चाहते हैं कि मालपुरा, टोडा रायसिंह, केकड़ी तीनों जगह की अग्निशमन यहाँ पर काम कर रही है। जैसा आप देख सकते हैं आप। हाँ सर, अभी तक तो तीन आई है सर। राई और अजमेर से अग्निशमन आ गई है। कलेक्टर साहब ने आसपास के जो जिला कलेक्टर हैं उनसे सबसे बात कर ली है। सब जगह से अग्निशमन आ रही है और मैंने खुद ने व्यक्तिगत पूरा राउंड अप करके देख लिया है। काफ़ी मात्रा में मवेशी और मवेशियों का चारे में आग लगी है। तो इनके लिए अभी मैंने टोडा रायसिंह एसडीएम से बात करी है। अभी तुरंत ही सर्वे में लोकल पटवारी आईएलआर को लगा के और अभी तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाए। सर आप भारतीय जनता पार्टी के केकड़ी शहर मंडल द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब के स्मारक पर पंचामृत से दुग्धाभिषेक कार्यक्रम कर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश में गरीब, दलित और सर्वहारा वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए व सामाजिक समरसता कायम करने हेतु बाबा साहेब ने भारत के संविधान में प्रावधान कर सभी को स्वतंत्रता पूर्वक जीने व अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार संविधान के माध्यम से दिलवाया। आज हम उनकी जयंती पर उनके बताए मार्ग पर चलकर देश सेवा का संकल्प ले। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, कार्यक्रम संयोजक महेश बोयत, केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान होनार सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व चेयरमैन अनिल मित्तल, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण चौधरी, कार्यक्रम सह संयोजक महेश नायक, धनराज नायक, मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, पार्षद कैलाश चौधरी, मिश्रलाल दसानिया, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष श्री राम आचार्य, पूर्व मंडी डायरेक्टर रामदेव धोबी, घनश्याम वैष्णव, गिरिराज खटीक, इमाम केदार साहू, रामपाल चौहान, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, सुरेश बेरवा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक महेश बोयत ने सभी का सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर अम्बेडकर स्मारक पर भारत का नक्शा बनाकर आकर्षक रंगोली सजाई गई व इस पर भव्य दीपक सजाकर आकर्षक रोशनी से सजावट भी की गई। में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में एक साथ 13 जने की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिला चिकित्सालय की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला चिकित्सालय में लगातार सैंपलिंग का कार्य चल रहा है। बुधवार को सैंपल रिपोर्ट के दौरान 13 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें केकड़ी शहर के 7 पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें खिड़की गेट इलाके में 2, सिंधी कॉलोनी में 1, जगदीशपुरा कॉलोनी में 1, पुरानी तहसील में 1, सूरजपोल गेट में 1, क्षेत्र के सावर में 2, पीपलाज में 1, गोइला में 1, काजीपुरा केकड़ी में 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने आम लोगों से अपील की है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं, साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाके से बचें और मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि शहर में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सख्त आवश्यकता है। भीम नमो बुद्धाय के प्रेरणा स्रोत देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जन्म जयंती जूनिया ग्राम में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। इस मौके पर रामदेव मंदिर, रेगर मोहल्ला, गांव के मुख्य मार्ग से होती हुई बस स्टैंड पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भीम सेना के कार्यकर्ताओं का स्वागत व माल्यार्पण किया गया, जिसमें जूनिया कांग्रेस इकाई अध्यक्ष जब्बार शेख, केकड़ी कमेटी सचिव पिंटू गर्ग, कांग्रेस यूथ के भागचंद कीर, एससी प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीनिवास रेगर, जूनिया वरिष्ठ सिराजुद्दीन शेख, मोहम्मद सिंह, मोहन सिंह राव, मुकेश मेवाड़ा, मोइनुद्दीन अंसारी ने भीम सेना के ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश रेगर, अजमेर महासचिव व जूनिया उपाध्यक्ष विजेश गोयर, भीम सेना प्रवक्ता राज सिंह महावर, कोषाध्यक्ष बुद्धि प्रकाश चौमिया, टोनू खटीक व भीम सेना के कार्यकर्ता नौरत रेगर, मुकेश हिनोनिया, पप्पू चंदेल, अशोक हिनोनिया, पारस रेगर, कालू धोबी, दुर्गालाल मेघवंशी का माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर बस स्टैंड परिसर में केक काटकर एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं भी दी। जूनिया से जे न्यूज के लिए पिंटू गर्ग की रिपोर्ट। निकटवर्ती सावर में स्थित सांसी बस्ती में मुख्य रोड पर एक मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। गैस सिलेंडर में अचानक लगी आग भीषण हो गई। सिलेंडर में लगी आग को केकड़ी से आई दमकल ने बुझाया।
मुख्य रोड पर मकान में सिलेंडर में लगी आग से पूरी सांसी बस्ती में दहशत फैल गई। सिलेंडर के विस्फोट होने के डर के चलते अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घंटे तक रोड पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने देरी से पहुंचने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। सावर बस स्टैंड से शाहपुरा गेट चौराहे के बीच में स्थित सांसी बस्ती निवासी ताराचंद सांसी की बुजुर्ग मां शांति देवी ऊपर के मकान में खाना बना रही थी। अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सिलेंडर में आग लगते ही महिला की चिल्लाहट सुनकर ताराचंद सहित अनेक लोग ऊपर पहुंचे। सिलेंडर को कमरे से बाहर निकालकर बजरी से बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पास में पड़े अन्य सामानों में आग लग गई। आग नहीं बुझती देख जलते हुए गैस सिलेंडर को खींचकर मकान से बाहर लाकर पानी, बजरी सहित अन्य साधनों से उसे बुझाने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी धर्मपाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर जाब्ता भिजवाया व केकड़ी में अग्निशमन वाहन को सूचना दी। जानकारी मिलते ही केकड़ी से अग्निशमन विभाग की दमकल मौके पर पहुंची और सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया। इस दौरान रोड पर दोनों तरफ वाहनों को रोक लगा दी गई। सिलेंडर को बुझाने के बाद उसमें से हो रहे गैस के रिसाव को बंद करवाने के लिए गैस एजेंसी के कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन कर्मचारियों की देरी से आने के कारण ग्रामीण आग बबूला हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया, इसके बाद सिलेंडर को कंपनी के कर्मचारी ले गए। ताराचंद ने बताया कि एक दिन पूर्व कल ही गैस सिलेंडर लाया गया था और आज हादसा हो गया। ग्रामीणों की सजगता के चलते बड़ा हादसा होने से बच गया। अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में मेवदा चोसला कॉलोनी में मनरेगा स्थान पर अंबेडकर जयंती मनाई गई। समिति कार्यकर्ता धर्मचंद ने बताया कि बुधवार को भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मेवदा के मनरेगा स्थल पर महिलाओं और पुरुषों के साथ भीमराव अंबेडकर की जीवन के बारे में बताते हुए जाना कि अंबेडकर की वजह से ही आज संविधान इतना लचीला बना है, जिससे सभी को समानता का अवसर मिला है। महिला पुरुष, जात पात, ऊंच नीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान उद्देशिका को पढ़कर मानव को भारत के संविधान से मिले अधिकारों का हनन होने पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। समाज में फैली भेदभाव आधारित कठपुतली पैपेट शो के माध्यम से नाटक के द्वारा जागरूक संदेश दिया गया और साथ ही गाने और नारों से समा बांधा गया, जिससे महिलाओं ने अपने गीत गाए। आज के कार्यक्रम में मनरेगा में प्रधान जाट जन समुदाय के साथ महिला जन अधिकार समिति से सुनीता अजमेरा, गीसालाल रामपाल, सुनीता जांगीर, चंदा की कार्यक्रम में भागीदारी रही। क्षेत्र के तबीजी गांव स्थित ईंट भट्टा पर रविवार को CLRA संस्था अजमेर के तत्वावधान में भोजन उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री बनाकर खिलाई गई। संस्था समन्वयक आशा वर्मा ने बताया कि ईंट भट्टा पर काम करने वाली प्रवासी मजदूर महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सस्ते एवं सही चीज़ों के सेवन करने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि उनका पोषण का स्तर सही रहे। इस दौरान महिलाओं को दाल, पालक, लौकी का हलवा, लापसी एवं सलाद आदि बनाकर पोषक सामग्री प्रदर्शित की गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रणजीत सिंह केशावत ने महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण के कारण, प्रभाव एवं सुधार के उपाय बताए। इस मौके पर संस्था टीम द्वारा सभी को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित किया गया। अम्बेडकर सेवा समिति बघेरा के द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती अम्बेडकर सर्किल सलारी गेट पर मनाई गई। दीप प्रज्वलित कर वहां उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहब को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। अध्यक्ष रामावतार मेघवंशी व प्रधानाचार्य छोटू लाल ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला तथा सबको संगठित रहने, बाबा साहेब के आदर्शों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। इस मौके पर अम्बेडकर सेवा समिति बघेरा के प्रहलाद झारोटिया, वार्ड पंच भवन लाल झारोटिया, जितेंद्र झारोटिया, परमेश्वर झारोटिया, दिनेश पवार, लक्ष्मण पवार, शंकर पवार, रविंद्र पवार, सत्यनारायण गुजर, महबूब मंसूरी, कालू मीणा, लेखराज मेघवंशी आदि उपस्थित थे। केंद्र अजमेर के तत्वावधान में जिला युवा अधिकारी सुमित यादव के निर्देशन में बुधवार को समीपस्थ ग्राम बिड़ला में आज़ाद युवा मंडल द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाकर नमन किया गया। आज़ाद युवा मंडल के दिलकुश बेरवा ने बताया कि इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प मामला अर्पित व दीप प्रज्वलित कर सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और जय भीम जय भारत के नारे लगाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी सीताराम गुजर व विशिष्ट अतिथि के रूप में चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्था के कोऑर्डिनेटर रामप्रसाद गुजर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजकुमार बेरवा ने की। विशिष्ट अतिथि रामप्रसाद गुजर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला व समाजसेवी सीताराम गुजर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ अहम भूमिका निभाई बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उठाई थी। सभी वक्ताओं ने संकीर्ण सोच का त्याग कर अपने राष्ट्र के प्रति सदैव तत्पर रहने पर जोर दिया। अंत में सभी ने अंबेडकर के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आज़ाद युवा मंडल की तरफ से सभी अतिथियों व मंडल सदस्यों का स्वागत भीम दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया गया।
इस कार्यक्रम में अध्यापिका माया बेरवा, पोस्टमैन राजेंद्र बेरवा, कालूराम जोशी, दिलकुश बेरवा, चेतन मेघवंशी, कालूराम बेरवा, सांवरलाल, रामराज, अनुराग, अमरचंद एवं अन्य मंडल सदस्य व ग्रामीण उपस्थित थे। ग्राम प्राणहेड़ा में आज अज्ञात कारणों से करीब 250 साल पुराने बरगद के पेड़ में आग लग गई। बरगद के पेड़ में आग लगने की सूचना पर काफी संख्या में गांव के लोग एकत्र हो गए और आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज होने से कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान केकड़ी में नगर पालिका की अग्निशमन को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर केकड़ी से अग्निशमन वाहन ने मौके पर पहुंचकर बरगद के पेड़ में लगी आग को बुझाया। आग बुझाकर अग्निशमन वाहन के वापस लौटने के बाद बरगद के पेड़ में फिर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बुझाया।